जन आशीर्वाद यात्रा 2023 यात्रा के पहले गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने की पत्रकार वार्ता। वाली बातें हैं कि यहाँ 10 साल दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही और फिर 1.5-2 साल जो है कमलनाथ जी की सरकार। यदि ये 12-13 साल पिछले 20-22 साल के सरकारों का यदि हिसाब किताब यदि देख लेंगे तो जैसे मैंने अभी कहा कि मैं बिलासपुर से चला तो केवल 10-15 किलोमीटर रोड छोड़कर जो है मुझे रोड अच्छे मिले। यहाँ जितने लोग बैठे हुए आप लोगों का तो बचपन यही बीता, रोड के क्या हालात है। बिजली में आप समझिए कि मैं जब सांसद बना तो एक ही चीज लोग कहते थे, एक फेज का बिजली चलता था और 9 केवीए का और 16 केवीए का और 25 केवीए का यही ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। लोग कहते थे कि गांव में हमने बिजली पहुंचा दी। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से गांव में बिजली पहुंच गई। 9 केवीए के ट्रांसफार्मर से केवल जो गरीब आदमी है उसको एक बल्ब और एक पंखा जलाना है। शहडोल में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से सांसद निशिकांत दुबे ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह से परिवारवाद की पार्टी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भोपाल में आयोजित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर कहा कि भाजपा किसी बाबा की शरण में नहीं है, बल्कि बीजेपी मंदिर और देवी देवताओं के शरण में है। पूरे राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। आज 4 जगह जन आशीर्वाद यात्रा में समस्या है। एक मैं हूँ, एक जगह माननीय प्रबोध सावंत जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, एक जगह अनुराग सिंह ठाकुर जी और एक जगह माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये जो कार्यक्रम है कि हम जन जन तक पहुँचना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9-10 साल में मध्य प्रदेश का क्या विकास किया। और खासकर शहडोल में जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहाँ शहडोल में पैसा कानून लागू करके हमने उसका कानून बनाकर आदिवासियों को क्या सुविधा दी है, एकलव्य विद्यालय बनाकर आदिवासी बच्चों को क्या पढ़ाई की सुविधा दी है, उनको ट्रेनिंग के लिए हम किस तरह स्टाइपेंड दे रहे हैं जिसके कारण कि वो विदेशों में भी पढ़ पाएँ, वो पायलट बन पाएँ। एक मेडिकल कॉलेज किस तरह से बनाया है, यहाँ लोकल कॉलेज प्रत्येक ब्लॉक में किस तरह बनाने की योजना है, ITI किस तरह से बनाया है। और बिजली पानी सड़क में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, वही जनता को बताने के लिए हम आए। इससे पहले जिले के व्यवहारी से पत्रकार वार्ता के बाद जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें सतना सांसद गणेश सिंह, सीधी सांसद रीति पाठक, व्यवहारी विधायक शरद जुगलाल कोल, बीजेपी अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह, व्यवहारी के कद्दावर भाजपा नेता वीरेश सिंह रिंकू के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा शहडोल जिले के ग्राम विजा, करकी, खनौदी, गोहपारू, चूहरी, रस मोहिनी, भटिया, गिरवा और केशवाही से होते हुए अनूपपुर के लिए रवाना होगी। पूरे राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। आज 4 जगह जन आशीर्वाद यात्रा में समस्या है। एक मैं हूँ, एक जगह माननीय प्रबोध सावंत जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, एक जगह अनुराग सिंह ठाकुर जी और एक जगह माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये जो कार्यक्रम है कि हम जन जन तक पहुँचना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9-10 साल में मध्य प्रदेश का क्या विकास किया। और खासकर शहडोल में जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहाँ शहडोल में पैसा कानून लागू करके हमने उसका कानून बनाकर आदिवासियों को क्या सुविधा दी है, एकलव्य विद्यालय बनाकर आदिवासी बच्चों को क्या पढ़ाई की सुविधा दी है, उनको ट्रेनिंग के लिए हम किस तरह स्टाइपेंड दे रहे हैं जिसके कारण कि वो विदेशों में भी पढ़ पाएँ, वो पायलट बन पाएँ। एक मेडिकल कॉलेज किस तरह से बनाया है, यहाँ लोकल कॉलेज प्रत्येक ब्लॉक में किस तरह बनाने की योजना है, ITI किस तरह से बनाया है। और बिजली पानी सड़क में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, वही जनता को बताने के लिए हम आए। जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का कितना समर्थन मिल रहा है पूरे प्रदेश में? जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, और मैं रास्ते में आते हुए 2-3 जगह रुका, पहले जिस तरह से लोगों से बातचीत की, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मैं इस जन आशीर्वाद यात्रा के लिए आया हूँ और मेरा कोई चेहरा ऐसा नहीं था। तो लोगों को माननीय मोदी जी के ऊपर, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा भरोसा है। और बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं आम लोगों के समर्थन के कारण। और मुझे लगता है कि शहडोल संभाग में भारतीय जनता पार्टी
8 की 8 सीट जीतेगी। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, कितनी सीटें लेकर आ रही भाजपा? भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी और बड़े कंफर्टेबल मार्जिन के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाबला है वो परिवारवादी लोगों के साथ है, जो केवल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। चाहे कोई भी लोग हों, चाहे वो कमलनाथ जी का परिवार रहा हो, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी का परिवार रहा हो, सभी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है ये पूरा देश, परिवारवाद से मुक्ति चाहता है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनेगी और कांग्रेस यहाँ पराजित है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बातें हैं कि यहाँ 10 साल दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही और फिर 1.5-2 साल जो है कमलनाथ जी की सरकार। यदि ये 12-13 साल पिछले 20-22 साल के सरकारों का यदि हिसाब किताब यदि देख लेंगे, तो जैसे मैंने अभी कहा कि मैं बिलासपुर से चला तो केवल 10-15 किलोमीटर रोड छोड़कर जो है मुझे रोड अच्छे मिले। यहाँ जितने लोग बैठे हुए आप लोगों का तो बचपन यही बीता, रोड के क्या हालात। बिजली में आप समझिए कि मैं जब सांसद बना तो एक ही चीज लोग कहते थे, 1 फेज का बिजली चलता था और 9 केवीए का और 16 केवीए का और 25 केवीए का यही ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। लोग कहते थे कि गांव में हमने बिजली पहुंचा दी। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से गांव में बिजली पहुंच गई। 9 केवीए के ट्रांसफार्मर से केवल जो गरीब आदमी है उसको एक बल्ब और एक पंखा जलाना है और उसी गांव के जो मान लीजिए पैसे वाले लोग हैं उनको वो बिजली कनेक्शन नहीं मिले। कागज पर बिजली चली गई गांव में, लेकिन खुदन से कोई चला रहा है, दबंग आदमी है कोई, मान लीजिए कि उसको जला तो क्या होता था कि 9 केवीए का ट्रांसफर सब जल गया, ट्रांसफार्मर 16 केवीए का जल गया, 25 केवीए का जल गया। यही था ना कांग्रेस का यदि शासन देखिए, चाहे केंद्र का शासन और राज्य का शासन मिला लीजिए, तो यही कारण था। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी बने और जब डबल इंजन की सरकार हुई तो उन्होंने सबसे पहला क्या काम किया कि प्रत्येक गांव में 3 फेज का लाइन गया कि नहीं गया, डोमेस्टिक जलाने के लिए अलग और किसानों के लिए अलग, इस तरह के ग्रिड की व्यवस्था की कि नहीं। और पिछले 7-8 साल से, अभी मुझे बता रहे थे पटेल साहब कि 7-8 साल से कृषि के क्षेत्र में जितना आमूलचूल परिवर्तन शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। मुझे लगता है कि ग्रोथ रेट 19-20% है। लगातार जो है वो हम अवार्ड जीत रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि किसानों को हमने सुविधा प्रदान की, किसानों को अच्छा बीज हम दे रहे हैं, किसानों को अच्छी बिजली की व्यवस्था दे रहे हैं, सिंचाई के साधन। कई एक प्रोजेक्ट ऐसे थे जो कि आप समझिए कि विदेशी फंडिंग के आधार पर रुके हुए थे। आज नर्मदा प्रोजेक्ट यदि पूरा हो गया तो क्या इससे किसानों को फायदा नहीं हुआ? क्या उससे बिजली लोगों को नहीं मिल रही? क्या आज हम आत्मनिर्भर नहीं है? मध्य प्रदेश को फायदा है, दूसरे राज्यों को भी फायदा है, लेकिन हुआ ना। इसमें से कितने लोगों को समस्या हुई, लेकिन करोड़ों लोगों को पानी की सुविधा नहीं थी, बिजली की सुविधा नहीं थी। ये सब सुविधा हमने क्रिएट किया, 3 फेज लाइन दिया। 3 फेज लाइन के कारण आज यदि गरीब का बच्चा अमीर हो जाए, कोई डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, IAS हो जाए, IPS हो जाए, तो उसको जो है एक बल्ब और एक पंखा से काम नहीं चलाना है। उसको यदि AC लगाना है तो AC भी लगा सकता है, फ्रिज लगाना है तो फ्रिज भी लगा सकता है। उसको जो सब्सिडी देना है, उसको जो गरीबों को जो सब्सिडी सुविधा देना है, वो भी राज्य सरकार दे रही है। तो एक बड़ा काम जो है हमने लगातार किया। उसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी नहीं रहेगी तो क्या होगा। कई एक ऐसे राज्य हैं जहाँ के आपको पता है कि असुविधा है, रेशियो जो है जेंट्स का और महिला का इतना घटा है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा अग्रणी राज्य है जिसने की बेटियों पर बड़ा काम, उनको जन्म के समय पैसा देना, उनको पढ़ाई के लिए पैसा देना, उनको शादी के समय पैसा देना। और जितने भी अन्य राज्य सरकारें, उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी की, यदि दूसरे पार्टी की सरकार है तो उसने जो है इसी की कॉपी की। तेंदुपत्ता का एक बड़ा विषय था, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश साथ था तो उसमें कई एक लोग कहते थे कि तेंदुपत्ता के बारे में जो है बहुत
माफिया एकत्रित हैं। आपको पता है कि बड़ा मुद्दा हुआ करता था तेंदुपत्ता, एक बड़ा विषय था। आज तेंदुपत्ता बड़ा विषय नहीं। तेंदुपत्ता के लिए हमने उसका जो खरीद का जो मूल्य है कि अच्छे से उसको खरीदा जाए, सरकार उसको चैनलाइज करे, उसका अच्छा मूल्य मिले, ये सब भी हमने उसकी व्यवस्था की है। साफ सफाई की हमने अलग व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां इंदौर जो है स्वच्छता के मामले में लगातार अवार्ड जीत रहा है। तो मुझे लगता है कि पिछले 20 साल में 1-2 साल छोड़ मध्य प्रदेश की जनता ने यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और 2014 के बाद यदि डबल इंजन की सरकार बनी है, तो 2014 के बाद से लेकर अभी तक 9 साल 10 साल में मध्य प्रदेश का आमूलचूल परिवर्तन हुआ है।